हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को परमिटिविटी समझाऊंगा कि परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 दो चार्ज दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे जो K होता है, K जो डिपेंड्स करता है, K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। K किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। K का अगर वैल्यू लिखे तो K इक्वल टू होता है 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? इप्सिलॉन। ठीक है, 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन। और इसी इप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। इसी इप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। अब सोचिए तो इस कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूला में जो मेरा फॉर्मूला है F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इप्सिलॉन का वैल्यू ज्यादा तो फोर्स कम, इप्सिलॉन का वैल्यू कम तो फोर्स ज्यादा। तो कहने का मतलब हुआ कि परमिटिविटी अगर ज्यादा तो फोर्स कम, अगर परमिटिविटी कम तो फोर्स ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब इसमें चलते हैं कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले। तो मेरे पास ये इक्वेशन आया है F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि दो चार्ज है Q1 और Q2। इन दोनों चार्ज में अगर ये दोनों चार्ज अगर किसी मीडियम में नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये वैक्यूम मीडियम में है या एयर मीडियम में है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा सबसे अधिक लगेगा, क्योंकि उस फ्री स्पेस में किसी प्रकार का मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो परमिटिविटी का मतलब हुआ कि अगर इसमें अगर कोई मीडियम डाल दिए, मीडियम का मतलब क्या हुआ? मीडियम का मतलब जैसे ये दोनों अपना क्या लगा कर रखा, फील्ड बना करके रखा है, तो इसमें कोई भी मीडियम डाल दिए, ग्लास मीडियम या कोई भी मीडियम डाल दिए, तो ग्लास मीडियम या कोई भी मीडियम डालने से इन दोनों के फील्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा, कम कर देगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि परमिटिविटी का मतलब हुआ कि अपने 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 फोर्स को क्या करता है? परमिट करता है, मतलब बढ़ाता है कि दूसरे के फील्ड को क्या करो? ब्रेक कर दो, दूसरे के फील्ड को ब्रेक कर दो। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स को क्या करो? कम कर दो। तो अगर बात करें इप्सिलॉन नॉट, ये होता है मीडियम, इसको बोलते हैं मीडियम इन एयर या वैक्यूम। वैक्यूम का या एयर का मीडियम होता है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power minus 12। 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलॉम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, कूलॉम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें कि इप्सिलॉन नॉट तो होता है एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम, अगर हम कोई अलग मीडियम माने इप्सिलॉन एम, मतलब अदर मीडियम। अदर मीडियम का मतलब हुआ कि वाटर मीडियम हो सकता है या ग्लास मीडियम हो सकता है। ठीक है, या कोई अदर मीडियम, बहुत सारे मीडियम जैसे कोई मेटल। ठीक है, तो अगर बात करें कि इन दोनों में से
किसका वैल्यू ज्यादा होगा और किसका वैल्यू कम होगा। तो आपको याद रखना है कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे कम होता है कोई भी मीडियम, मतलब इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लेस देन इक्वल टू इप्सिलॉन एम, मतलब इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कम, मतलब एयर मीडियम का परमिटिविटी सबसे कम, फोर्स सबसे ज्यादा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एयर या वैक्यूम मीडियम का परमिटिविटी सबसे कम तो फोर्स, एयर या वैक्यूम मीडियम का परमिटिविटी सबसे कम तो फोर्स सबसे ज्यादा, और ग्लास या अदर मीडियम का परमिटिविटी सबसे ज्यादा तो फोर्स कम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इन दोनों चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम ला करके रखेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स इन दोनों के फोर्स का जो रिपल्सन फोर्स है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आया बात? तो इसका मतलब हुआ कि इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबसे कम होता है तभी तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब क्या एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम में परमिटिविटी का वैल्यू सबसे कम होता है तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अगर फोर्स का बात करें तो फोर्स ऑफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एनी मीडियम। आप इससे देख सकते हैं क्योंकि एयर मीडियम का परमिटिविटी सबसे कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन सबसे ज्यादा। एनी अदर मीडियम या ग्लास मीडियम या किसी भी चीज का मीडियम का परमिटिविटी सबसे ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन सबसे कम। तो ये दोनों रिलेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा डाटा इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें, थोड़ा एक दो डाटा है, इस डाटा से आप समझते हैं। इप्सिलॉन नॉट जो फ्री स्पेस का होता है उसका जो वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलॉम का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से इप्सिलॉन वाटर का जो होता है, वाटर का जो वैल्यू होता है इप्सिलॉन वाटर का 7.12 into 10 to the power minus 10 कूलॉम का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से ग्लास का होता है 3.01 into 10 to the power minus 11 कूलॉम का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। तो इससे देख सकते हैं कि परमिटिविटी सबसे कम किसका है, इसका सबसे ज्यादा कम परमिटिविटी है क्योंकि इसमें पावर ज्यादा, ये नीचे जाएगा, सबसे कम परमिटिविटी इसका। उसके बाद ये सब का परमिटिविटी उससे ज्यादा होता है, तो जिसका परमिटिविटी कम उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन सबसे ज्यादा। नाम से पता लग रहा है कि परमिटिविटी का मतलब हुआ कि अपने फील्ड को परमिट करेगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि परमिटिविटी का मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में एक फील्ड बना करके अगर रखा हुआ है तो परमिटिविटी का मतलब हुआ कि अपने फील्ड को ये परमिट करेगा कि जाओ इस फील्ड को क्या करो, ब्रेक करो, तोड़ो। ठीक है, समझ में आ गया बात? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में केवल ये आता है, ये दोनों याद करने का जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी, हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हुआ इट इज द रेशियो बिटवीन एनी मीडियम टू एयर मीडियम। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हुआ इट इज द रेशियो बिटवीन एनी मीडियम टू एयर मीडियम। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो EM बाई E नॉट। EM क्या है? एनी मीडियम। एनी मीडियम का मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्लास वाटर कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? एयर मीडियम। अगर हमको पूछेगा कि किसी भी मीडियम का हमको निकालना है परमिटिविटी, तो उस मीडियम का अगर परमिटिविटी निकालना है तो अगर उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी पता होगा तो उसको एयर मीडियम से हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा। तो इन सब में एक रिलेशन है कि रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है EM by E नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम। और इसका रिलेशन अगर फोर्स में देंगे तो एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो F नॉट by FM। इसको मैं अभी प्रूव करता हूं। तो अभी हम पढ़े हैं कि ER इक्वल टू EM by E नॉट इक्वल टू F नॉट by FM। इसको भी हम प्रूव करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, ठीक है। ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है और ये रखा हुआ है एयर मीडियम में। एयर मीडियम में सेम चार्ज Q1 और Q2 सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे अदर मीडियम में रखा हुआ है, कोई अदर मीडियम में रखा हुआ है। तो दोनों के बीच में सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो F नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा K, मतलब कहने का मतलब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर मीडियम है, एयर मीडियम को इप्सिलॉन नॉट से बोलते हैं, Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर। अदर मीडियम है, इसको FM से डिनोट करें तो FM इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम क्या करें, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या करें डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा FM बाई F नॉट। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और Q1 Q2 चार्ज ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन m R स्क्वायर बाई Q1 Q2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। Q1 Q2 से कटा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, तो ऊपर चल जाएगा इप्सिलॉन नॉट बाई इप्सिलॉन m। तो एक रिलेशन आ गया FM बाई F नॉट इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बाई इप्सिलॉन m। तो हमको लिखना है किसमें, इप्सिलॉन m और इप्सिलॉन नॉट में लिखना है। तो इसको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं ऊपर नीचे से, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा F नॉट बाई FM इक्वल टू EM बाई E नॉट, और EM बाई E नॉट हम क्या बताए थे, ER के बराबर। ये प्रूफ ही हो गया। तो परमिटिविटी का मतलब हुआ कि अपने फील्ड को परमिट करता है। मतलब अगर कोई दो चार्ज अपना फील्ड बना करके रखा है तो परमिटिविटी का मतलब हुआ कि वो अपने फील्ड को परमिट कर दिया, जाने दे दिया कि जाओ उन दोनों चार्ज के फील्ड को क्या करो, ब्रेक करो, तोड़ो। इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का वैल्यू अगर कम है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। अगर परमिटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया रिलेशन। तो ये आप इसको प्रूफिंग को याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी परमिटिविटी से रिलेटेड जितने भी प्रकार का न्यूमेरिकल है मैं कल के वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।